अहम खबर देखिए जरा। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में फिर से घुसपैठ हुई चीन की तरफ से। 11 लड़ाकू विमान, 3 नेवल शिप इंटरसेप्ट किए गए हैं। मीडियन लाइन को क्रॉस करके गए ये नेवल शिप, और उधर देखिए आप उसके एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ करके गए ये फाइटर जेट्स। और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान की बड़ी तैयारी। यह खबर फ्लैश कीजिए, अगली खबर दिखाइए प्लीज। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी ताइवान की तरफ से। हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार करेगा, 1 लाख नए फाइटर्स तैयार करेगा। यह प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, यह घोषणा हो गई है, यह खबर आ गई है, या वाकई हो सकता है 1 लाख फाइटर जेट्स। आशीष सुन रहे हैं ना आप? हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य किया जाएगा। तो ये गलती मेरी तरफ से थी। ये फाइटर्स तैयार किए जाएंगे, फाइटर जेट्स नहीं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये फाइटर्स होंगे, मतलब ये केवल लड़ाके होंगे, फाइटर जेट्स नहीं। हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। और ये जो तैयारी की जा रही है, ये एम्बिशंस आने वाले दिनों में रक्षा को लेकर, चीन को लेकर कितने फोर्टिफाइड तरीके से ताइवान आगे बढ़ने वाला है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तमाम जगहों पर एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नागरिकों को अब युद्ध के मैदान में, युद्ध के डिपार्टमेंट के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिशें जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जनरल सोई, आप इसको ठीक मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी ज़्यादातर देशों में इस तरह का कॉन्स्क्रिप्शन टाइप ट्रेनिंग है, चाहे वो रशिया है, चाइना है, ताइवान है, इजराइल है, अभी भारत में भी अग्निवीर है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी तैयार हो जाता है और पूरी जनता तैयार है। यूक्रेन युद्ध में भी हमने देखा कि किस प्रकार से आज इतने लॉसेस होने के बाद भी उनके सैनिक ट्रेनिंग लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बिल्कुल सही पॉलिसी है कि कम खर्चे में उनके पास एक डिफेंस। नहीं तो फिर उन कन्वेंशंस का क्या होगा आशीष? साथ में आप अपनी बात भी कह सकते हैं। उन कन्वेंशंस का क्या होगा जो युद्ध में युद्ध के लड़ने वालों के लिए और सिविलियंस के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं? केवल एक लाइन में जिससे पहले कहना चाह रहा था, जो ड्रोन एंटी ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम है उसमें रशिया मार खाता रहेगा, क्योंकि उसका सबसे वीक पॉइंट रशिया का वही है। आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो ताइवान की पॉलिसी है, देखिए मोर ऑफ एन इजराइल मॉडल पर ये जा रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत भी है। वो प्राइमरीली इसलिए क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन कंपेयर करेंगे, अगर आप मिलिट्री साइज कंपेयर करेंगे, कितनी भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अल्टीमेटली बूट्स ऑन ग्राउंड मैटर। और इसीलिए ताइवान को इस तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करने की जरूरत है। सिविल और जो आप प्योर मिलिट्री वाली आप बात कर रहे हैं, ताइवान जैसे पॉपुलेशन के लिए सेकेंड थर्ड लाइन इस तरह से तैयार करना बहुत जरूरी है। और वो बहुत ज्यादा उनके पास स्कोप बचता नहीं है उस मिलिट्री और सिविल वाले डोमेन में। जब भी अगर वो युद्ध में उतरेंगे तो उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप और बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ये स्कोप तो यूक्रेन में भी मुझे नहीं दिखाई दिया, जो टेरिटोरियल डिफेंस के नाम पर क्रिएट किया गया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।